कितना फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है? हाँ 60.33 हर्ट्ज़ किलो हर्ट्ज़ बराबर है। दिख पा रहा है? उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमको 50 करना है तो यहाँ पे जो नॉब दिया है, एक कोर्स है एक फाइन है, तो फाइन वाले से बहुत कम वैल्यू जो होती है उसको आप चेंज करेंगे, और बहुत मतलब फाइन का मतलब एकदम एक्यूरेट पोजीशन पे पहुंचने के लिए। और कोर्स वाले पे जैसे 49 है 49, हमको जाना है 50 पे, ठीक है। तो हम कोर्स से थोड़ा तेज़ी से चले गए 50 पे और ये 53 दिखा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि फाइन से, ये जो फाइन वाली नॉब है, फाइन वाले नॉब से उसको हम 50 किलो हर्ट्ज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए कम हो रहा है, तो ये नहीं होगा। देखिए हमने लास्ट जो फाइन है उसको लास्ट पे कर दिया, तो हम बल्कि फ़ाइन को बढ़ा लेते हैं और हम जो कोर्स को यूज़ करेंगे, कोर्स को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी को कितना करेंगे 50 हर्ट्ज़। तो 48, 52, 49 कितना शो कर रहा है 50.432 किलो हर्ट्ज़। तो ऐसे कंडीशन में अब आप फाइन नॉब को यूज़ करेंगे, फाइन को यूज़ करेंगे और आप यहाँ पे जो वैल्यू है वो करेक्ट 50 ला देंगे। तो मैं इस समय यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे नॉब बहुत स्लोली और 50.1, और ये कितना हो गया अभी 50.052। लेकिन हम क्या करेंगे कि 0% टॉलरेंस लेके चलेंगे। मतलब जो त्रुटि होती है उसकी वैल्यू क्या हम रखेंगे, अपने स्किल्स में 0 रखेंगे। मतलब कि हमको त्रुटि जो करना है, गलतियां जो करना है वो करनी ही नहीं है, 100% एक्यूरेसी के साथ काम को करना है, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल हो या आपकी अपनी लाइफ हो। अब देखिए ये कितना दिखा रहा है 50 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। तो 0.005 या 003 या 007 जो एरर आ रहा है, अभी देखिए 0.002 आ गया, 0.001 आ गया। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है उतना मतलब जो इसकी एक्यूरेसी है उस तरह की नहीं है। अगर यही अच्छे ब्रांड अच्छे क्वालिटी का रहेगा तो आपको वो एक्यूरेसी मिल जाएगा। तो हमने कितने का सिग्नल अप्लाई किया है 50 क्या 50 किस में अप्लाई किया, फंक्शन जनरेटर से। फंक्शन जनरेटर क्या काम करता है आपका, क्या जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। और ये फ्रीक्वेंसी आपकी साइन वेव भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे देखिए फंक्शन जनरेटर के कैसी कैसी फ्रीक्वेंसी है, साइन वेव भी है, ट्रायंगुलर वेव भी है और स्क्वायर वेव भी है। अब इस फ्रीक्वेंसी को, उस फ्रीक्वेंसी और इस वेव को आप कहाँ पर देख पाएंगे, तो आपकी जो आउटपुट डिवाइस है देखने की वो आपकी क्या है CRO है। लेकिन इस CRO पे क्या कह रहा है कि डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप, इस पर मैक्सिमम आप कितना फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 20 मेगाहर्ट्ज़ यानी 20 मेगाहर्ट्ज़ की। तो हमने अभी कितना हम लोग देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्ज़ की। तो 50 किलो हर्ट्ज़ का ये कैसा वेव है, साइन वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, स्क्वायर वेव है, साइन वेव है। अब देखिए हम इस फंक्शन जनरेटर की सहायता से हम यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव सेलेक्ट करते हैं। ट्रायंगुलर वेव सेलेक्ट करते ही आपके CRO के स्क्रीन पर कैसी वेव प्राप्त हो गई आपको ट्रायंगुलर। उसके बाद फिर हम फंक्शन जनरेटर की सहायता से कौन सी वेव सेलेक्ट किए, स्क्वायर वेव। अब हमें कौन सी वेव दिखने लगी, स्क्वायर वेव देखने लगी। तो अब हमने 50 किलो हर्ट्ज़ का सिग्नल इस पर क्या किया है, अप्लाई किया है। कैसा सिग्नल, साइन वेव सिग्नल, साइन वेव सिग्नल।
तो अब जब हम इसका मेज़रमेंट लेंगे तो ये पूरा 50 किलो हर्ट्ज़ है या नहीं, उसको हम लोग मेज़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के लिए बहुत आसान है कि आपकी जो वेव है एक कंप्लीट साइकिल लेना है। कैसी साइकिल लेना है? कंप्लीट साइकिल। तो अगर ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो यहाँ से चलिए ये एक हाफ पॉजिटिव साइकिल हो गई और एक ये निगेटिव हाफ साइकिल हो गई। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल लेना है। तो कितना हो गया? एक ब्लॉक ये हो गया और एक ब्लॉक ये हो गया, यानी 2 हो गया ना, 2 हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम पर डिवीज़न देखेंगे। फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट में आपको क्या देखना है? टाइम पर डिवीज़न। तो आपका जो सेलेक्टिंग नॉब है, स्विच है, सेलेक्टर स्विच कितने पर है? 30 पे है ना, 30 पे है ना। किस में है? रीडिंग क्या है? पैरामीटर क्या है उसकी? यूनिट क्या है? माइक्रो सेकेंड। तो अब हम उसको क्या करेंगे कि 30 है, 30 माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में बदलेंगे। तो 30 माइक्रो सेकेंड को सेकेंड में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर टाइम आपको निकालना है तो 30 × 10⁻6 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? अब आप लोगों ने एक रूल पढ़ा था, F × T = 1। ठीक है, तो F × T = 1, तो आपको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? F = T/1 होगा कि 1/T होगा? 1/T। आप ये 1 को वहीं रहने दीजिए। T की वैल्यू क्या है? 30 × 10⁻6। तो अब क्या करेंगे आप कि 30 आपका नीचे ही रहेगा, 10⁻6 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30। तो 30 को आप क्या लिख सकते हैं? 10⁻6 और 30 को लिख सकते हैं 3 × 10। तो 10 पे कोई ये नहीं है, 10 अकेला है, 1 नंबर है उस पर। ठीक है, तो 10⁻6 को एक के आगे कितने जीरो बनेंगे? 10⁻6 का मतलब 6 जीरो बनेगा। तो 6 जीरो कितना हुआ? 6 हो गया, एक और हो गया, डिवाइड बाई 3 × 10। तो इस 10 का एक जीरो इस जीरो से माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपके पास? एक के आगे कितने जीरो बचा? 5 बचा ना। और डिवाइड बाई कितना हो गया? 3। डिवाइड कर दीजिए, एक के आगे 5 जीरो है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है आंसर? बताइए कैलकुलेट करके। 3 भाई 1 2 3 4 5, एक के आगे 5 जीरो है और उसको 3 से डिवाइड करना है, भाग देना है 3 से। हाँ, आपको भाग नहीं देने आ रहा है? चलिए हम दे देते हैं भाग। तो 3 का भाग आप 10 में करेंगे तो 3 3 9 होगा, फिर 3 3 9 होगा। कुछ पॉइंट की बात नहीं है, ये उतरते जाएगा ना, ऐसे आएगा। ठीक है, इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, फाइनल एग्जैक्ट आंसर देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 5.33.3 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हर्ट्ज़। क्या आ गया? हर्ट्ज़ आ गया। इसको अब किलो हर्ट्ज़ में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 33.33
किलो हर्ट्ज, AF इज इक्वल टू, ये आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू CRO और फंक्शन जनरेटर से आ गई। आपने अप्लाई कितना किया था? 50 किलो हर्ट्ज। आंसर आपका कितना आ रहा है? 33 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो जो 17 किलो हर्ट्ज का डिफरेंसेस आ रहा है वो सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी की वजह से आ रहा है। इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं, इसकी जो एक्यूरेसी है उस लेवल की नहीं है, उतने लेवल की नहीं है। अगर यही इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट होते, मेडिकल इक्विपमेंट होता और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज़ होनी है आपको पॉइंट में भी डिफरेंट नहीं मिलेगा। मतलब मैंने क्या शुरू में ही बोला कि आपको 0 पॉइंट की एक्यूरेसी भी मिलती है। मतलब 0% टॉलरेंस, 0% त्रुटि लेके चलना है, 100% एक्यूरेसी के साथ काम करना है। तो ये रहा आपका ट्रायंगुलर वेव और फंक्शन जनरेट साइन वेव का फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही आप ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, आपने देख लिया कि CRO पे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म और साइन वेव फॉर्म और स्क्वायर वेव फॉर्म फंक्शन जनरेटर की सहायता से कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है।